हेलो एवरीबॉडी। ये लास्ट यूनिट एलिमेंट्री एजुकेशन की आपके कोर्स में दी हुई है एमएड के में। इसमें है स्ट्रेटजीज इन इम्प्रूविंग एलिमेंट्री प्रोग्राम। एलिमेंट्री एजुकेशन के जो प्रोग्राम है कि वो कौन कौन सी तकनीक हैं, वो कौन कौन सी संसाधन हैं, वो कौन कौन से तौर तरीके हैं जिसके द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। यानी कि जो प्राइमरी प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें कौन कौन सी जो है तकनीकी, कौन कौन से संसाधन, कौन कौन सी विधियाँ प्राविधियाँ हैं, कौन कौन से जो हैं संस्थाएं हैं जो इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो जो स्ट्रेटजीज हैं वो है, सबसे पहले इसमें जो है जो मतलब प्रक्रिया में आती है वो है सबसे पहले आपके कोर्स में पंचायती राज, रोल ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। देखो ये जो आपके पंचायती राज वगैरह हैं और जो ये कम्युनिटी सेंटर हैं जो एजुकेशन की प्लानिंग को क्या है देखते हैं कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पहले पंचायती राज पे आ जाओ, फिर कम्युनिटी इन एजुकेशन प्लानिंग पे आएंगे और इसका जो मैनेजमेंट। पंचायत का क्या काम होता है? पंचायत का काम सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, पंचायत जो होती है वो गांव में होती है। गांव में क्या होते हैं, स्कूल होते हैं प्राइमरी के, वो वहाँ जो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से मिड डे मील वगैरह दिया जाता है, जो बीएसए के माध्यम से और प्रधान के सहयोग से बच्चों को जो सर्व शिक्षा अभियान चला था उसके तहत जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी कि सभी को जो है मध्य यानी कि मध्याह्न का भोजन, मिड डे मील की जो योजना चली थी वो पंचायत राज और जो बीएसए होता है और वहाँ के प्रिंसिपल, इन तीन लोगों को बना के एक कमेटी बनाई गई थी जो क्या है सब शिक्षा अभियान को संपन्न करने के लिए, यानी कि सभी जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकें, सभी बच्चे जो हैं एनरोल्ड हो सकें, सभी बेहतर शिक्षा जो है प्राप्त कर सकें। तो वहाँ उनका जो रोल होता है पंचायतों का, जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, जो धन आता है किसको, एलिमेंट्री एजुकेशन को विकसित करने के लिए, वो गांव के प्रधान के माध्यम से स्कूलों को जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। उसमें एक सिग्नेचर अथॉरिटी गांव का प्रधान भी होता है। उसके जो अधिकार हैं, उसके जो कार्य क्षेत्र हैं, उसमें उसके कार्य क्षेत्र में उस गांव की शिक्षा प्रणाली को सुधारना भी उसके कार्य प्रणाली का एक मुख्य अंग है। तो मुख्य अंग में क्या है, शासन ने भी जो है इस चीज़ को फिर जो रिलेट कर दिया किससे, कि जो प्रधान होगा वहाँ का और जो किसी स्कूल का प्रिंसिपल होगा और बीएसए, ये तीनों मिलके क्या हैं, जो वहाँ कोई भी जो है योजना चलेगी किसी भी तरह की सरकार के द्वारा या कोई और भी जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसी भी मतलब जो है स्टेट के द्वारा या जो है सेंटर के द्वारा, तो उनकी जो देख रेख होगी वो प्रधान के माध्यम से होगी। तो पंचायती राज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जितने भी जो है ये स्कूलों में शिक्षा मित्र रखे गए थे वो ग्राम प्रधान के माध्यम से ही रखे गए थे, क्योंकि उनको शिक्षा का जो स्तर उन्नत बनाने के लिए ये एक योजना लाई गई थी। तो ये ग्राम पंचायत का क्या रोल है वो आप बता देंगे। सर्व शिक्षा के अभियान में जो मिड डे मील होता है और वहाँ जो स्कूल का रख रखाव, स्कूल की देखभाल, स्कूल का जो है मैनेजमेंट, टाइम से खुलना, टाइम से जो है चलना, गाँव के बच्चों को जो है प्रोत्साहन देना और उनको स्कूल तक भेजवाना और उनके जो है एनरोलमेंट में भागीदारी करना, ये गांव के प्रधान का रोल होता है। और कैसे वो इन चीज़ों को मैनेज करता है वो सारा जो है आप यहाँ मिड डे मील और वो सारी जो है जो ये शिक्षा मित्र, उन सब की चीज़ जो बातें हैं वो आप यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें जो है कि वो प्लानिंग भी का, और जो कम्युनिटी यानी कि वहाँ के जो और उसके साथ जो उसके प्रधान के गांव के साथ जो है 5 लोगों की एक कमेटी और बना दी जाती है। वो एक कमेटी बन के इन चीज़ों की जो कमेटी होगी वो बीएसए की और ये जो आपका प्रिंसिपल, इनकी ये जो कमेटी होती है वो प्लान करती हैं कि भाई कैसे किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे बच्चों को कोई वजीफे वगैरह देने हैं, किताबें फ्री की आती हैं वो देनी है, बच्चों की ड्रेस आती है वो देनी है, सर्दियों का सभी जर्सी और वो सारी चीज़ें आती हैं, उन सब का बंटवारा वो बच्चों तक चीज़ें कैसे जानी है, कैसे जो है बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जा सके। तो ये सारा पंचायती राज की प्लानिंग में और आपके जो तरीके हैं मैनेजमेंट में उसमें आ जाएगा। तो आप इसको समझ ही गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके कोर्स में दिया हुआ है, तो ये प्लानिंग और ये मैनेजमेंट समझ गए आप पंचायती राज का। नेक्स्ट आपके इसमें दिया हुआ है पैप 1986, जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी,
इसमें जो पैप शब्द यूज किया गया है कि इसके गोल क्या थे और ये क्या स्ट्रेटजीज थी और इसका इम्पैक्ट SSAP सर्व शिक्षा अभियान पे क्या हुआ। इसका जो है गोल विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पेसिफिक प्रोग्राम इंटरवेंशन एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो यहाँ सबसे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि ये पैप से क्या मतलब होता है। पैप से मतलब होता है, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट। पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट। पॉलिसी कौन सी? 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, उसी को क्या है यहाँ एक पैप कहा गया, पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट। कौन सा? 1986 आधार बनाया गया, क्योंकि वहाँ ये सर्व शिक्षा अभियान और ये सारी जो है बच्चों के लिए शिक्षा और जो है अनिवार्य शिक्षा, बच्चों को जो है 100% एनरोलमेंट, जितने भी जो है ये गांव के प्रधान ये सारे मिलके जो है कार्य कर रहे हैं। ये 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी और जो 1992 तक जो है चली, ये उसी से रिलेटेड है और आज तक चल रही है। तो जितनी भी जो ये पहले बस पैप का मतलब याद रखो, पॉलिसी एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि उस चीज़ को जो है, जो भी कोई पॉलिसी बनी है उसको अप्लाई करवाना, उसको लागू करवाना, कि क्या क्या जो है उसके मेन पॉइंट हैं, वो कौन कौन सी जो है बातें हैं 1986 की, वो आप बता देंगे। तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी अपने दिमाग में लाके वो सारे पॉइंट यहाँ क्या हैं अप्लाई कर देंगे, और वो कैसे जो है क्रियान्वित की गई, यानी कि पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट कौन कौन से थे 1986 के प्राइमरी के लिए, वो सारे बता देंगे कि सभी बच्चों को आना अनिवार्य, वो सब आप जो है जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये किसके लिए थी? ये सर्व शिक्षा अभियान के लिए थी। इसका गोल विद स्पेशल रेफरेंस टू स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड देयर इंटरवेंशन एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, यानी कि जो ये सर्व शिक्षा अभियान था, SSA से मतलब सर्व शिक्षा अभियान था, इसका गोल क्या है? इसका गोल क्या है? बच्चों को सभी को शिक्षित करना, सभी को जो है उनके हेल्थ हाइजीन, उनकी जो है ये 3 R's, यानी कि हैंड और आपका हेड, और ये जो 3 R's वाली जो पॉलिसी है उसको अप्लाई करना, बच्चों को जो है लिखने पढ़ने रीडिंग राइटिंग वो सारी चीज़ें जो हैं बच्चों के व्यवहार में विकसित करने से मतलब हुआ। और ये स्पेशल एम्फेसिस जो यहाँ पर था, बच्चों को सभी को क्या है शिक्षित करने पे था। तो ये आप जो है कर ही लेंगे। इसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट आता है चाइल्ड राइट एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। जो चाइल्ड का जो राइट है, सब हर किसी के क्या है फंडामेंटल राइट होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, उसी में से उसी की तरह के क्या है बच्चों के भी कुछ राइट होते हैं, जिनको मांगना, जिनको क्या है बच्चों को दिया जाना अनिवार्य है। तो ये जो चाइल्ड राइट होते हैं, पहला जो चाइल्ड राइट होता है, राइट इक्वलिटी का राइट, समानता का अधिकार, हमारे सिविल का राइट, हमारे पॉलिटिकल राइट, हमारे सोशल राइट, और हमारे इकोनॉमिकल राइट, और हमारे कल्चरल राइट। बच्चे के क्या हैं, ये सभी क्या है उसके अपने अधिकार हैं जो उसको क्या है मिलने चाहिए। और राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल जो है 14 है, यानी कि सभी के बच्चे क्या होंगे, समान होंगे, सभी को समान शिक्षा दी जाएगी, सभी को समान क्या है अवसर दिए जाएंगे। समानता का अधिकार बच्चों का सबसे पहला है। नेक्स्ट जो आर्टिकल ये 14 के माध्यम से हुआ है, नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चा चाहे किसी भी क्लास का हो, क्लास से मतलब कास्ट का है, SC हो OBC हो, तो डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल जो है 15 है, आप किसी को भी जाति सूचक या वैसे शब्दों से उसको डिस्क्रिमिनेट उसको डाउन नहीं कर सकते, आप पे जो है धारा लग जाएगी और आप पे केस बन जाएगा। ये आता है आर्टिकल 15 में। तो पहला हमारा राइट टू इक्वलिटी राइट, ये आर्टिकल 14 है। और नेक्स्ट जो है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव वाला। इन दोनों को जो है आप ज़रूर याद रखना। तो चाइल्ड के क्या हैं राइट होते हैं, वो उनको क्या है बच्चों को दिए जाने अनिवार्य हैं। और ये सर्व शिक्षा अभियान और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना अनिवार्य है। जो पंचायती राज और ये कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके द्वारा क्या है अनिवार्य है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है किसका, चाइल्ड राइट का। चाइल्ड राइट का जो प्रेजेंट स्टेटस है
आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो गांव मोहल्ले पड़ोस में जो लड़ाई झगड़े हैं वो होते ही रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। स्टेटस जो है कोई उसमें खास ऐसा परिवर्तन नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, काम जो है ऐसे ही चला हुआ है। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर हम पुराने टाइम से कंपेयर करें तो काफ़ी जो है चेंजेज हैं, काफ़ी जो है सुधार हैं। प्राइमरी स्कूल आज वो स्कूल नहीं रहे हैं कि जिनको देख के हम नाक मुँह सकोड़े, उनमें जो है काफ़ी चेंज किए गए हैं। और बच्चों के राइट, बच्चों की वो सारी चीज़ें क्या हैं वहाँ स्कूलों में भी आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो इनमें क्या है, जो प्रेजेंट स्टेटस है काफ़ी जो है इम्प्रूव। आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही तरीके से लिखिए, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। बच्चों को क्या है, एजुकेशन का राइट है, बच्चों को हेल्थ का राइट है, बच्चों को इनके न्यूट्रिशन का भी राइट है। बच्चे ये सारे जो हैं उनके राइट हैं। और साथ साथ क्या हैं, इन राइट के साथ जो शिक्षा है वो इन सबको मेंटेन करने के लिए कि बच्चे जो हैं शिक्षित किए जा रहे हों, बच्चों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा हो, किसके द्वारा, पंचायती राज के द्वारा। उनके न्यूट्रिशन उनकी पौष्टिक आहार उनको जो है दिया जा रहा हो, यही सब जो है ग्राम पंचायत के रोल भी होते हैं। तो यहाँ कहने की बात आई है कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं, जो राइट हैं वो आपने ध्यान रखने हैं, और जो ये लोग हैं वो मिलके सब इन राइट की क्या है रक्षा करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, चाइल्ड लेबर एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि आप क्या है बच्चों से काम नहीं करवा सकते। कितनी एज तक, आप 10 साल के बच्चे तक कोई भी जो है वैसा काम जिससे जो है उसके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और उसके राइट का जहाँ हनन होता हो, आप उससे काम नहीं करवा सकते। राइट चाइल्ड लेबर की जो है एक कोर्ट बनी हुई होती है। अगर आप उनसे जो है कोई काम ले लोगे और ये सिद्ध हो गया कि वो बच्चा जो है 14 साल से कम का था, तो आपको जेल होती है, पता होना चाहिए। तो ये यहाँ कहने की बात है कि जो चाइल्ड लेबर है वो आप नहीं ले सकते, बट गरीबी में या जैसे भी वो चीज़ें जो हैं दूसरे तरीके से की जाती हैं। बट सब इनका एक अलग डिपार्टमेंट है। अगर कोई बच्चा जो है कोई काम करता मिल जाता है और जिसके द्वारा जो है वो काम करवाया जा रहा है उसको पनिश किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लड़के लड़की का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके ऊपर भी क्या है, जो ये ग्राम पंचायत और ये जो कम्युनिटी है, जो ये सारे लोग कमेटी हैं, वो सारे लोग मिलकर क्या हैं देखते हैं कि कहीं इस तरह की बातें ना हो रही हों। तो आप इस यूनिट को जो है समझ गए होंगे। तो ये जो आपकी यूनिट है, स्ट्रेटजीज इन इम्प्रूविंग एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि वो कौन कौन से जो हैं प्राविधियाँ हैं जिनके माध्यम से, तो ये ग्राम पंचायत है, जो सर्व शिक्षा अभियान, और आपके जो हैं इन सभी पैप से मतलब जो है आप समझ गए होंगे। पॉइंट ऑफ कौन सा पॉइंट, पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट, पैप 1986। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि एग्जाम में आ जाएगा। पैप से पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट, यानी कि जो 1986 की पॉलिसी थी उसको एनफोर्स करना, उसको अप्लाई करना, कि उन चीज़ों को आपने यहाँ बताना है। तो आप इस यूनिट को जो है समझ गए होंगे। ये यूनिट के जो है मैंने आधा पार्ट कर दिया और आधा अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू।